अब हम देख रहे हैं एनिलीन बनाने की मेथड्स। जब आप किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को आप किससे रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, है ना। तो हाइड्रोक्सिल NH2OH के साथ जब बेंजीन की या किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करते हैं FeCl3 या FeCl2 या AlCl3 की उपस्थिति में, तो एनिलीन जो है वो आपको प्राप्त होती है। ठीक है ना, एक मेथड ये हुआ। एक रिएक्शन ये है कि अल्कील एनिलीन की समावेता से। इसका क्या मतलब है कि देखिए यहाँ लिखा है मिक्स्ड सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स। आपके पास अमोनिया है NH3 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे आप अराइल ग्रुप से और उसकी एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे आप अल्काइल ग्रुप से, तो सेकेंडरी अमीन्स बनते हैं। जब आप नाइट्रोजन की दो हाइड्रोजन को दो अल्काइल ग्रुप लगा दें और एक उस पर हटा के आप अराइल ग्रुप लगा दें, तो एक अराइल दो अल्काइल ग्रुप है, तो ये टर्शरी जो है वो अमीन्स और मिक्स्ड अमीन्स बनते हैं। ठीक है ना, तो ये मिक्स्ड सेकेंडरी अमीन्स ले लीजिए या मिक्स जो है वो टर्शरी अमीन्स ले लीजिए। मिक्स्ड मतलब अराइल अल्काइल दोनों ग्रुप्स हैं इस पे नाइट्रोजन के अमीनो वाले नाइट्रोजन पे। ठीक है ना, तो इन दोनों को मिक्स जो है सेकेंडरी अमीन्स ले लीजिए या मिक्स जो है टर्शरी अमीन्स, दोनों को ही एक बंद पात्र में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर ये जो मिथाइल ग्रुप है वो शिफ्ट हो जाता है और बेंजीन रिंग पर चला जाता है। तो ये एक समावयी स्ट्रक्चर है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चर अलग बन गया है। इसका मतलब समावेता यहाँ पर दिख रही है, इसलिए इसको बोला है अल्कील एनिलाइन की समावेता से, है ना, एनिलीनों की समावेता से। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये आपके पास बना है, अब ये टॉल्वीन है तो पेरा टॉल्यूडीन हाइड्रोक्लोराइड आपके पास बन गया। टॉल्वीन में अमीन है तो पेरा पोजीशन पे पेरा टॉल्यूडीन हाइड्रोक्लोराइड आपके पास बन गया। ठीक है ना, और यहाँ आपके पास क्या हो गया कि एक मिथाइल ग्रुप गया है अभी और एक इस पे है, तो एन मिथाइल अर्थोटॉल्यूडीन आपके पास हो गया। या फिर दूसरा भी मिथाइल अगर चला जाए पेरा पोजीशन पे, अर्थोपेरा पोजीशन पे, तो 2,4 ज़ाइलिडीन आपके पास हो गया। ये ज़ाइलिडीन है इसलिए ये 2,4 ज़ाइलिडीन आपके पास बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आप शिप्स अभिकर्मक के द्वारा इसमें आप क्या करने वाले हो, स्मीडर रिएक्शन के द्वारा। तो इसमें आप एरोमेटिक एसिड लीजिए, एरोमेटिक एसिड में कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 मिलाइए, साथ में हाइड्रोजोइक एसिड N3H अगर आप इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो भी आपको एनिलीन प्राप्त होती है। ठीक है, और दूसरी एक रिएक्शन है, ये हमने बेंजीन के नाइट्रोबेंजीन के केस में पढ़ी थी कि अगर हम एजोबेंजीन लेते हैं, एजोबेंजीन का अपचयन करते हैं, अपचयन करने पर निकल की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजोबेंजीन बन रहा है, और हाइड्रोजोबेंजीन और अपचयन करने पर और उसमें जब हाइड्रोजन जुड़ती है निकल की उपस्थिति में तो आपको एनिलीन बनती है। ये रिएक्शन हमने नाइट्रोबेंजीन में भी पढ़ी थी। ठीक है ना, अब आपके पास क्या है कि जितने भी एनिलीन वाले कंपाउंड्स होते हैं ये कलरलेस होते हैं और या तो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकते हैं। ये पर एयर के प्रेजेंस में इनका जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं। ये वाटर में कम सॉल्युबल है पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है। ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं और स्किन की RBC तक को ही ख़त्म कर देते हैं। स्टीम वोलेटाइल होते हैं पर अपने डिस्टिलेशन पे डिसोसिएट नहीं होते हैं। ठीक है ना, वोलेटाइल होते हैं पर डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं, और साथ ही साथ इनके केस में बॉइलिंग पॉइंट्स इनके हमेशा ज़्यादा होते हैं लिक्विड्स के केस में। या क्यों, क्योंकि ये इनके केस में इंटर मॉलिक्यूलर अंतर अणुक हाइड्रोजन बने, एक के पास एक मॉलिक्यूल जुड़ के, मतलब इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से NH2 ग्रुप की इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी जैसा कि हमने देखा था यहाँ दो तरह की होंगी, एक NH2 ग्रुप की प्रॉपर्टी होगी और एक इसमें बेंजीन रिंग की प्रॉपर्टी होगी। जब हम NH2 ग्रुप की बात करते हैं तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि एनिलीन जो है वो अल्काइल अमीन एलिफेटिक अमीन्स की तुलना में कम क्षारीय होता है। क्यों, इसलिए कम क्षारीय होता है क्योंकि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एलिफेटिक अमीन्स में तो एज इट इज़ है, उसको कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहा है वो, पर यहाँ ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बेंजीन रिंग के साथ जो है कॉन्जुगेशन पोजीशन में रेजोनेंस डीलोकेलाइज होता है, और डीलोकेलाइज होने की वजह से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अर्थोपेरा पोजीशन पे शिफ्ट होता है। इसका मतलब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये कोई प्रोटॉन को ले नहीं पाएगा, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी जो है वो कम हो जाती है
है ना। प्रोटॉन लेने की क्षमता कम हो जाती है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से। दूसरा, अगर इसमें जहाँ पर ये NH2 ग्रुप है उसी के साथ में अगर आपके पास कहीं पर भी किसी भी पोजीशन पे, चाहे अर्थो या पैरा पोजीशन पे, जहाँ ये चार्ज मूव हो रहा है उस पोजीशन पे अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, जैसे NO2 लग जाए, COH लग जाए, CHO लग जाए, तो ऐसा ग्रुप जो कि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है तो ये उसकी बेसिसिटी को और कम कर देता है, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो और बढ़ जाता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे प्रेशर है या बेंजीन रिंग पर प्रेशर आता है, वो इलेक्ट्रॉन दूसरा ग्रुप उनको इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ऐसे केस में कोई ऐसा ग्रुप है कि जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने वाला है NH2 ग्रुप के साथ साथ, तो उस केस में इसकी बेसिसिटी और कम हो जाती है। फिर भी ये बेस है, इसलिए एसिड के साथ अलग अलग तरह के एसिड्स के साथ रिएक्शन करके ये सॉल्ट बनाते हैं। जैसे अगर HCl के साथ है तो एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड बनता है, और एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड या उसको हम एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड है, अगर इसकी NaOH के साथ रिएक्शन की जाती है तो वापस आपको एनिलीन मिल जाती है, या पेरेंट एसिड भी आपको प्राप्त हो जाता है। एनिलीन हाइड्रोक्सिल अमीन यहाँ पे बनता है, और साथ ही यहाँ पर ये आपके पास पेरेंट एसिड जो है वो आपको प्राप्त हो जाता है। उसके बाद रिएक्शन है इसकी, देखिए अगर इसमें प्राइमरी अमीन ले रहे हैं, प्राइमरी अमीन की अगर किसी अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेंगे तो वो R ग्रुप हाइड्रोजन रिप्लेस होके HCl बन के बाहर निकल जाएगा, R जुड़ जाएगा, मतलब सेकेंडरी अमीन, NH आ गया ग्रुप, ठीक है। ये सेकेंडरी अमीन पे और ग्रुप जुड़ेगा तो N रह जाएगा और 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएंगे, टर्शरी अमीन हो गया। फिर और अगर आके जुड़ता है तो क्वाटरनरी अमीन मिलता है, मतलब ये प्राइमरी से सेकेंडरी टर्शरी और क्वाटरनरी सॉल्ट जो है वो ये बना लेते हैं। N मिथाइल एनिलीन, NN डाईमिथाइल एनिलीन, NN ट्राईमिथाइल, NNN ट्राईमिथाइल एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड, इस तरीके से ये रिएक्शंस जो हैं वो इसकी होती हैं। थैंक यू।